आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान, जय जय हनुमान कृपा हो, जय जय हनुमान वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वकारी सर्वदा ओम श्री ओम स्वाहा ओम। आज अध्याय 4, इसमें दिव्य ज्ञान दिया गया है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा इमं इस विवस्वते सूर्यदेव को, विवस्वते विवस्वान है नाम सूर्यदेव का, सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है। मनवे मनुष्यों के पिता, वैवस्वत हैं। प्राह कहा, मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। जो मनुष्यों के जो पिता कौन माने जाते हैं? मनु, प्रलय के बाद जिनका जन्म हुआ, मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु को वह उपदेश किसने दिया? मनु ने। यही उपदेश अब श्री कृष्ण जो हैं वह देंगे अर्जुन को। इसके बाद जो द्वितीय श्लोक है उसमें एवं परंपरा प्राप्तमीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं इस प्रकार परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त इमं इस विज्ञान को राजा ऋषि साधु राजाओं ने विदुः जाना, विदुः मतलब जाना, सह वह ज्ञान कालेन कालक्रम में, इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्ट छिन्न भिन्न हो गया। परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि यह जो विज्ञान है साधन का, तो क्रियायोग के माध्यम से इसे इस प्रकार से कहा जाता है कि जब यह कर्म की बात बता दी गई तृतीय अध्याय में, और योग की बात बताई गई कि किस प्रकार से साधन करना है, और उसके बाद कुछ दिव्य ज्ञान होना क्रिया योग के माध्यम से प्रारंभ होता है, तो मनुष्य दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। तो राजा को दिया किन्होंने? विवस्वान, पहले विवस्वान को दिया गया, फिर मनु को दिया गया, और मनु ने मनुष्यों को दिया। लेकिन यहाँ पर संशय यह है कि लगता है कि यह जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान वह समाप्त हो गया, इसीलिए अर्जुन की यह स्थिति है, वह ज्ञानी के समान वार्तालाप नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे श्री कृष्ण अब दिव्य ज्ञान देने की स्थिति में आ गए, और दिव्य ज्ञान उसे प्राप्त होगा। उसके बाद संसार में किस प्रकार से कर्म करना है, कर्म का ही विज्ञान है यह गीता। तो यह जो गीता का जो पाठ यहाँ पर किया जा रहा है, यह उन आत्माओं की शांति के लिए भी है जो काल मृत्यु को ग्रस्त हो गए, करुणा से ग्रस्त हो गए, उनके भी लिए यह पाठ किया जा रहा है। और जिन आत्माओं की शांति नहीं हो पाई
उनकी भी शांति के लिए। यह पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हम लोग यह कामना करें कि उन आत्माओं को भी तृप्ति मिले, शांति मिले, वे लोग अपने अपने लोक को लौटें, अपने अपने पितरों के पास जाएं और उन सबों की आत्मा में एक शांति का वास हो। वे सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर यह दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है कि उन्होंने कहा है कि यह विवस्वान को दिया गया, सूर्य को। विवस्वान जो नाम है सूर्य का नाम है। अगला जो श्लोक है वह तृतीय श्लोक इस चतुर्थ अध्याय का, वह भी हम लोग देखते हैं। सौ एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोषि में सखा चेती रहस्यम हेत दुत्तमम सह वही एव निश्चय ही अयम यह मया मेरे द्वारा ते तुमसे अद्य आज योग विद्या प्रोक्त कही गई। पुरातन अत्यंत प्राचीन यह विद्या है। भक्त असी हो में मेरे सखा मित्र चौभी इति अतः रहस्यम रहस्य ही निश्चय ही एतत् यह उत्तमम दिव्य। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो मित्र हैं वह अर्जुन और सखा भी हैं, और तो यह कहा जा रहा है कि वही दिव्य ज्ञान जो तुम्हें आज दिया जा रहा है, जो विवस्वान को दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता, जिसमें मिलता है आपको गीता का पूर्ण ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।